जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज इस प्यारे से मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग, बड़े ही पावन, बड़े ही शुभ दिन, भाग वाली हूँ मैं जो ये शुभ दिन देखा मैंने आपकी रहमतों से मालिक। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा दिन, सबसे पुण्य का दिन, हमारे जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल में जो भी हमारे जीवन में गुरु बनकर आए, चाहे वो हमारे भगवान के रूप में आए हो और हमारे गुरुओं के रूप में आए हो, हमारे जन्म देने वाले माँ बाप बनकर आए हों, हमारे जो है हमें शिक्षा देने वाले शिक्षक बनकर आए हों, और गुरु वही नहीं, जिसने भी जैसे भी छोटे बड़े किसी भी रूप में आके, इवन किसी भी रंग में, रूप में, पंछी में, एनिमल में, किसी भी रूप में आकर हमें अगर शिक्षित किया है, हमें सही राह दिखाई है, हमें गलत राह पे जाने से बचाया है, हमारे जीवन को संवारा है, हमें नई रौनकें प्रदान की है, हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया है, चमत्कार किया है, हमें अच्छा खाना, अच्छा चलना, अच्छा व्यवहार, अच्छा शिष्टाचारी बनाया है, अच्छी वाणी दी है, अच्छा बोलना सिखाया है, अच्छा देखना सुनना, अच्छा सुगंध करना सिखाया, हर स्वाद लेने का तरीका बताया, हर चीज़ का, हर बात का, हर कण कण के लिए मेरे जीवन में आने वाले इतने लंबे सफ़र, इतने लंबे मोड़ में आने वाले हर एक गुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज ये स्पेशल सत्संग शुक्राना मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के चरणों में शुक्राने के तौर पे रख रही हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। और मेरे परम पिता परमेश्वर, गुरु गुरु गुरुआदि पीर, दसियों गुरु नानक देव के अवतार, और मेरे परम पिता परमेश्वरा गुरु साहब जी, गुरु महाराज जी, मेरी सच्ची सरकार, निर्मल बाबा जिनका है असली नाम, डुगरी में जन्मे हैं जो अवतार और छतरपुर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हर घर में, हर मन में तार तार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, स्वास्थ्य स्वास्थ्य का शुक्राना, गुरु जी की बेटी स्वर्णा का हर पल का शुक्राना। गुरु सरकार जी, आज इतना शुभ दिन, वीरवार का दिन, जो मेरे लिए हमेशा हैप्पीनेस लेकर आता है और नई शक्ति, ऊर्जा, सकारात्मकता से भरा होता है। और प्लस में आज गुरु पूर्णिमा का दिन बन गया है, जिसमें हम अपने गुरु को पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं। मैंने अभी अभी बहुत सा ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे नियर डियर वन ने, मेरे गुरु परिवार, संगत परिवार ने, मेरे अपने रिश्तेदार परिवारों ने, सब ने जो है विशेष देना लेना किया हुआ था। उनसे मैंने जो ज्ञान अर्जित किया, तो मेरे मन में आया शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का, और कल की खुशी गुरु पूर्णिमा को रंगीन बनाने का। दो गुड न्यूज़, मुझे स्पेशल गुड न्यूज़ गुरु सरकार ने बर्थडे पे ब्लेसिंग्स जो मुझे दी, उनका करने के लिए। तो संगत जी, मेरी आप सभी को दिल से जय गुरु जी, और लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, मेरे मुख से कुछ गलत मुखवाणी से निकल जाए गलती से, तो मुझे संभाल लेना मालिक को, मुझे माफ़ कर देना मालिक को। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज के शुक्राना सत्संग बहुत सारी ब्लेसिंग से भर दिया है आपने। लव यू गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना। परवरदिगार, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक साहब। तो संगत जी, कल जब मैं शाम को छुट्टी होने के बाद ऑफिस से घर जा रही थी, मालिक ने घर समय से पहुंचाया, उसका शुक्राना
मंदिर में मैंने बाहर से हाज़िरी लगाई और प्रण किया कि आज मैं गुरुद्वारे में एडवांस में जाऊँगी। क्यों? क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, मैं आज ही गुरु महाराज जी का शुक्राना आज ही से अभी से शुरू कर देती हूँ। तो मैंने अपने सभी प्रियजनों की तरफ से सरकार से आज्ञा लेके गुरुद्वारे में कदम रखा। हल्की-फुल्की रिमझिम होनी स्टार्ट होने लगी। गुरु मालिक ने बड़े अच्छे से घर राज़ी खुशी पहुँचा दिया था, गुरुद्वारे पहुँचा दिया था। मालिक के लिए जो सेवा करनी थी वो करी, अरदास करनी थी वो दिल से करी, बड़ी असीम शांति मिली। गुरुद्वारे में एंटर करते ही जब मैं एंटर करती हूँ उस समय कड़ा प्रसाद का भोग तैयार हो रहा होता है। पूरा गुरुद्वारा जो है कड़े प्रसाद की महक से महका होता है। ये वाली स्पेशल ब्लेसिंग मुझे जब भी मिलती है, मैं बस वारी जावा में बलिहारी जावा में, मेरे सतगुरु जी घर आएँगे बलिहारी जावा में। मेरा मन झूम-झूम के गाने लगता है। शुक्राना गुरुजी इस बात के लिए। मैंने इतने अच्छे से शांति से दर्शन किए, सेवा करी, अरदास लगाई और आपसे दो टूक बात करी, मन की बात करी, काम की बात करी, एडवांस में शुक्राना किया, हाज़िरी भरी कि गुरुजी मैं कल थर्सडे को मंजू आंटी के सत्संग में जाऊँगी, तो मैं यहाँ अपने घर के पास ना उतर कर आंटी के स्टैंड पे उतरूँगी, जो मेरे घर से एक और एक्स्ट्रा स्टैंड है, तो गुरुद्वारे नहीं आ पाऊँगी और सत्संग से सीधा घर का रूट बन जाता है। तो सरकार को मैंने एक दिन पहले ही हाज़िरी लगाई, उनसे बहुत अच्छी बातें, मन की बातें करी, साफ दिल उनके आगे रखा, भावनाएँ रखी और जो मैंने अरदास में बोला वो तुरंत मैंने घर जाते-जाते पाया। संगत जी, मैं घर गई तो बारिश शुरू होने लगी, रिमझिम ही हो रही थी और मैं जब घर पहुँची और उसके बाद जो बारिश आई, वो स्टिल आज सुबह तक नहीं रुकी, लगातार बारिश आती रही और मेरे मालिक ने मुझे बड़ा सेफ़ली घर पहुँचा दिया और बारिश का भी मज़े करा दिए। घर में भी स्पेशल पकवान बने हुए थे और गुरु महाराज जी को भी चाय प्रसाद और पकवान रखे हुए थे ऑलरेडी। मेरे जाने से पहले ही भोग लग चुका था, गुरु सरकार के लिए तैयार हो चुका था। इससे बड़ी और क्या बात है। अब मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा अंकल भी सेवा कर लेते हैं गुरु सरकार की। वाह गुरुजी! जब मैं जाती हूँ और आपको ऑलरेडी किसी ने सम्मान से प्रसाद रखा होता है, चाहे प्रसाद, तो मैं बहुत ब्लेस फ़ील कर रही होती हूँ कि सरकार आपने मेरी सेवा मेरे पति को और मेरे बेटे अंकल को दे दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से शुक्राना, हाथ जोड़ के शुक्राना, सुबह शाम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे पूजा घर में करने के बाद जब मैं बैठती हूँ तो मुझे भी जो है खाने-पीने को मिलता है। उस दौरान मेरे अंकल ने बताया कि आज तेरे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा वाह, वाह गुरुजी, मैंने चमत्कार देख लिया उनका। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि मेरी जो ऑर्डर आना था मेरे हाथ में उसका पीओ बनकर आ गया है और जो है हमें अब काम शुरू करने की परमिशन मिल गई है और अब हमें ही वो टेंडर मिल गया है। चाहे वो छोटा-बड़ा जैसा भी है, लेकिन हमने हमेशा गुरु महाराज जी से काम माँगा है संगत जी। बड़ी बात ये है कि गुरु सरकार जी गर्मी की छुट्टियों में मेरे हस्बैंड अंकल के स्कूल्स का बेस्ड काम है, तो स्कूल बंद होते हैं तो मेरे हस्बैंड घर बैठ जाते हैं और मैं ये नहीं पसंद करती। मैं चाहती हूँ कि अभी तो हमारी उम्र है खाने कमाने की, खूब काम करने की, खूब मेहनत हार्ड वर्क करने की। अभी हमारे बच्चे को एक बच्चा कॉलेज गोइंग है, एक स्कूल गोइंग बेबी है, बेटी है गुरुजी की लाडली। उनके लिए अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। तो सरकार काम नहीं रुकने चाहिए, काम मिलते रहे, छोटे-बड़े कैसे भी हों, बस मिलते रहें, मन खुश रहता है और लक्ष्मी माई किसी न किसी रूप में छोटे-बड़े में आती रहती है और हम बरकत पाते रहें, हम जोड़ें बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, खूब मेहनत करें बस। हम क्योंकि काम करने के लिए तत्पर रहते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, लेकिन पहले मेरे साथ ये बहुत पहले समस्या आई थी, मेरी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पे हमें बीच में हमारा टेंडर ख़त्म करके हमें जॉब से घर थोड़े दिन के लिए महीनों के लिए बिठा दिया था। तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था और बहुत लॉस भी हो रहा था इनकम का और बड़ी मुश्किल से सारा प्रेशर हस्बैंड अंकल पे आ गया था। तो ये 2 महीने भी हम ऐसा ही कुछ फ़ील करते हैं, सारा प्रेशर मेरे पे आ जाता है, सारी पेमेंटें मेरे ही
से ही होती है और हस्बैंड अंकल को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। हालाँकि वो मन बहलाने के लिए पूरे घर का भार सँभाल लेते हैं और अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना के बच्चों को खिलाते हैं। उनकी भी छुट्टियाँ पड़ी होती है, हस्बैंड अंकल भी छुट्टी पे होते हैं। तीनों का ही स्कूल, कॉलेज बंद होता है इस समय, तो तीनों ही मौज-मस्ती कर रहे होते हैं। मैं अकेली ही घर से बाहर जाती हूँ और सब कुछ जैसे ही मेरी सैलरी आती है उस पे डिपेंड होता है, सारी पेमेंटें क्लियर होती है। तो मेरे गुरु सरकार को तो एक-एक चीज़ हमारे घर की पता है, एक-एक पन्ना, एक-एक खर्चा, एक-एक सब चीज़ पता है मेरे मालिक साहब को। तो बस हस्बैंड अंकल बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन 2-4 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कि कुछ काम रुके हुए हैं, पेमेंटें आने बाकी है। हालाँकि ये 2 महीने के बाद जैसे ही स्कूल खुलते हैं, तो उनको इकट्ठी 2 महीने की पेमेंट मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 महीने नहीं देते हैं वो, जुलाई में देते हैं। तो जो मई-जून होता है उसमें सिर्फ़ मेरे ही ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ और गुरु सरकार ही कैसे निर्वाह करवाते हैं बड़े अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेते हैं मालिक साहब की रज़ा से हम और घर में भी सुख शांति बनाए रखते हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल को पर्सनली लगता है तो मैं भी कोशिश कर लेती हूँ अपने ऑफ़िस की तरफ से कि उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हेल्प करके और गुरु सरकार से अरदास लगा के काम दिलाने की। तो वही कुछ काम इनको मिल गए थे, उनकी रज़ामंदी होनी थी, गवर्नमेंट है मेरा, तो गवर्नमेंट सेक्टर टाइम लगाती है वैसे कोई भी कोटेशन टेंडर देने में। तो गुरु सरकार ने कल के दिन उनको ओके परमिशन दे दी काम करने की और पेमेंट भी भेज दी एडवांस में। तो वो बड़े हैप्पी थे, तो उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ सुनाई, तो उनसे ज़्यादा डबल खुश मैं हो गई थी गुरु सरकार की बेटी कि मेरी मेहनत सफल हुई और नए काम खुलते हैं तो ऑब्वियस है कि खुशी तो होती है दोनों को। और मैंने तुरंत जाके मंदिर के पास डबल शुक्राना गुरु सरकार का किया, उसमें मैं देर नहीं करती। शुक्राना गुरुजी 333 की ब्लेसिंग दिखाने के लिए। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। 777 की ब्लेसिंग भी दिखा दी। कार खड़ी हुई है रेड कलर की 777। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 दिन से गुरु सरकार जी 7 डबल 7 ट्रिपल 7 4 टाइम 7 1 4 टाइम 1 ट्रिपल 1 ट्रिपल 9 ट्रिपल 6 ट्रिपल 8 की इतनी भरमार एंजल्स नंबर की मेरे जीवन में कर रहे हैं और इतने प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं कि बस बिल्कुल बेतावला किया हुआ है गुरु सरकार जी ने। गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, तेरे भाग्य खुलने वाले हैं, तुझे सौभाग्यवती बना दिया है। सब एक-एक बात उनकी सच है और होते भी जा रहे हैं। मैं तो सब्रदार, मुझे गुरु सरकार ने बना दिया है, लेकिन गुरु सरकार के मैसेज एक जैसे बार-बार, बार-बार आए जा रहे हैं। मुझे पता है मेरी किस्मत इतनी माड़ी नहीं है, जिसकी बेटी गुरुजी की बेटी है, गुरुजी ने जिसके सिर पे हाथ रखा हुआ है, गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई हुई है उस पे, इतना कनेक्शन बैठाया हुआ है, वो हर पल उनके एहसास करती है, तो वो सौभाग्यशाली कैसे नहीं होगी। तो मैं तो सब्र करके बैठी हूँ, लेकिन मालिक के जो मैसेज आते हैं तो मेरी अंदर की जो है लो ऐसी बढ़ जाती है, ऐसी भावना हो जाती है मेरी उतावली कि अब क्या होने वाला है, अब क्या देने वाले हैं मालिक। और उन्होंने कल जब मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर ऑफिस से निकल रही थी, तब मैंने मैसेज पढ़ा था कि मैंने तेरे को 2 जो है ब्लेसिंग्स ब्लेस की है, तेरे घर 2 गुड न्यूज़ आने वाली है। इतना ही मैंने पढ़ा था बस, और फिर मैं भजन या गुरु सरकार के वचनों पर ध्यान करते हुए पूरे रास्ते जाती हूँ। और जैसी मेरी डेली की जैसी भी अरदास, रुद्र पाठ, जो भी अष्ट लक्ष्मी मंत्रम, जो भी मेरे को खुल जाता है वही सुनते हुए मैं पूरा रास्ता जाती हूँ। तो सरकार जी ने एक गुड न्यूज़ तो दे दी, तो मेरे मुँह से तुरंत निकला हस्बैंड अंकल को कि ये तो एक ही गुड न्यूज़ है, दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? कहने लगे, क्या? मैंने कहा सरकार ने तो मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे घर मैंने 2 गुड न्यूज़ भेजी है। तो हस्बैंड भी चुप हो गए और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो भी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। ऐसे सब्रदार बन के मैं बैठ गई खाने पीने। तो हस्बैंड अंकल 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, थोड़ी देर में मेरे बेटा अंकल आता है और कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। और मैं इतनी ब्लेस फील किया, मैंने इनको बताया और मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरी तरफ देख रहे थे कि हाँ तू तो सही कह रही थी, 2 गुड न्यूज़ एक साथ आ गई जस्ट 10 मिनट के अंतराल पे। और इतना अच्छा लगा ना मेरी बातों से, अगर मेरे हस्बैंड अंकल को भी फिर से खोया हुआ विश्वास जगता जाए और उनके काम बनते जाए, बेटे के काम बनते जाए, बेटा भी अपने टेस्टों में पास हो जो गुरु सरकार जी ले रहे हैं, तो बस गुरुजी मज़ा ही आ जाए। क्योंकि हम माँ बेटी तो आपके चरणों में शुरू से निछावर हैं। बस हस्बैंड अंकल थोड़ा सा रिजर्व हो गए थे, समझ ही नहीं आता, मानते भी हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, और बड़े रिजर्व नेचर के हैं। और बेटा अंकल थोड़ा पता नहीं क्यों नाराज़ सा रहता है, और मैं हमेशा दोनों के
सद्बुद्धि की मन कामना करती हूँ। और मैं गुरुद्वारे में यही बोलने गई थी कि मेरे को तो आप हमेशा गुड न्यूज़ के मैसेज देते हो और छोटी-मोटी तरक्की, उन्नति, कामयाबी, सैलरी में एरियर भेज दिया, सैलरी इंक्रीज़ कर दी, ये काम बन गया, वो बन गया, सत्संग आ गया, बर्थडे के इन्विटेशन आ गए, पता नहीं क्या-क्या ब्लेसिंग्स मालिक साहब भर-भर के भेजते रहते हैं। मैंने कल गुरुद्वारे में अरदास यही की थी संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दिल से मालिक से बात की थी और कहा था कि मालिक, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे और हस्बैंड अंकल के रूप में अब गुड न्यूज़ आए मेरे घर में, जब भी आए उनके भी रुक के काम बनाओ और उनको भी ये सही समय है। अभी हम भले चंगे हैं, स्वस्थ है, अभी हमारी एज है, हमारी मेहनत करने की उम्र है, हमें काम मिल जाए हस्बैंड अंकल को और बेटे को, और उनका टाइम वेस्ट ना जाए। मेरे बेटे की इस बार कम छुट्टी पड़ी थी, कॉलेज के एग्ज़ाम देके वो हटा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदाबहार के वाइट कलर के फूल मिले गुरु सरकार के लिए। सभी संगत जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुरु सरकार का शुक्राना करने में इतनी क्रेजी हो गई कि मैंने गुरु पूर्णिमा का गुरु सरकारों के आगे चरणों में तो आशीर्वाद ले लिया, अपनी संगत को हैप्पी गुरु पूर्णिमा नहीं बोला था, और इस फूल ने मुझे याद दिला दिया। तो सभी को तहे दिल से आपके जीवन के सारे गुरुओं को, जिन्होंने भी आपको सही रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपको संवारा, सजाया, हाथ थामा और आपके जीवन में बदलाव लाए, नए रास्ते पकड़ाए, उन सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा भी नमन। और आप सभी को, आपके सब गुरु बने रहें, कृपा बनी रहे, मेहर बरसती रहे, शुभकामनाएं। तो संगत जी, बस मैं गुरुजी की बेटी ऐसी ही हूँ। कहती हूँ ना कि गुरु सरकार करवाते हैं मुझसे सब कुछ ना। मैं कुछ सोचा नहीं होता, समझा नहीं होता, बस एकदम से मैं स्टार्ट कर दिया। मैं मंदिर आई थी गौ माता को, गंगा मैया और लक्ष्मी मैया, जो दो गौ माता मुझे ब्लेस किए मालिक ने। 5 दिन के बाद आज शायद मैं आई हूँ इनसे मिलने। 3 दिन मैं छुट्टी पे थी, 2 दिन मैं आ नहीं पाई। आज बैठे-बैठे अचानक से मेरा दिल उत्तेजित हुआ और मैं जो है, मुझे गंगा और उसकी लक्ष्मी मैया की सेवा करने की पुकार अंदर से आई, और मैंने गुरु सरकार का आदेश मानकर अपना लंच नहीं किया था। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हैवीनेस हो रही थी, बहुत कुछ अटरम-शटरम पार्टी थी ऑफिस में खाने के बाद, तो मेरी रोटी ऐसी ही रखी थी और अचानक गुरु सरकार ने मुझे याद दिला दिया और मैंने तुरंत एक्शन लिया और मैं रोटी लपेट के गौ माताओं के लिए ले आई, उनको खिलाने के लिए, और आंटियों के लिए बिस्किट ले लिया। तो रास्ते में 3 डॉगी मिल गए, और कल मैसेज आया था, कल या सुबह-सुबह गुरु सरकार का, कि जो है डॉगीज़ को कुछ एक चीज़ खिलानी है गुरु पूर्णिमा के दिन। वो मैं मैसेज पूरा तो नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन मेरे मन ने कहा कि नॉट बैड, अगर मैंने थोड़ी-सी रोटी खिलाई और बिस्किट का एक पैकेट खोल के उनको खिला दिया, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी पूरा मैसेज कि क्या खिलाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा सेवा तो सेवा है, चलो जो मेरे हाथ से हो जाए। तो अब ये आके एकदम मेरे सामने कोठियों में से निकल के डॉगीज़ खड़े हो गए हैं, तो मैंने उनको वो रोटी प्रसाद और जो है बिस्किट खिला दिए और बाकी आंटी को दे दिए। मुझे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, पहली बार, मैं नाम नहीं जानती इन फूलों का, बिल्कुल अनोखी तरह के गुरु सरकार ने मुझे फूल तुड़वाए अपने चरणों के लिए, क्योंकि मैंने अपनी सीट पे जो स्वरूप लगे हुए हैं, अभी तक उनको फूल नहीं चढ़ाए थे। बाकी मंदिरों में पूजा करना, चढ़ाना सब कुछ कर आई हूँ मैं। ऑफ़िस के मंदिर बड़े वाले में भी चढ़ाए हुए हैं। कनात का फूल मुझे अपने आप पे आकर्षित सुबह कर रहा था, जबकि बारिश हो रही थी बहुत, और गुरु सरकार ने झुकाया हुआ था वो बिल्कुल मेरे पास, और मैंने वो जल्दी में तोड़ा। और कहती हूँ ना, श्रद्धा का एक फूल भी काफ़ी है, जबकि बहुत सारे लग रहे थे और मैं लेट हो रही थी ऑफ़िस के लिए। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, साथ में छतरी और बैग वैग पकड़े होते हैं, लेकिन एक फूल ऐसा झुका हुआ था कि मैंने बस वो हाथ बढ़ाया और तोड़ा और सीधा ऑफ़िस और सरकार के चरणों में पूरी भावना से। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन, सही बात है, गुरु सरकार जी कदम-कदम पे आपके लिए डालियाँ तक झुका देते हैं, आपके लिए फूल तक कौन-सा चढ़ाना चाहिए। और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया कि कनात का एक फूल भी अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हो या आपको मिल जाता है और पूरे भाव से रख देते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने आज यही किया, मैंने शिव के अवतारी गुरु सरकार का फ़ोटो स्वरूप जो मेरे ऑफ़िस के मंदिर में मैंने स्थापित किया हुआ है, और मैंने जो है उसी के आगे कनात का फूल चढ़ा दिया। वही मेरे सर्वसर्वा है, वही मेरे परमपिता परमेश्वर है, शिवलिंग है, सब कुछ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सारे गुरुजन हैं, 33 कोटि
जो है देवी देवता का रूप वही है मेरे लिए। और गुरु सरकार ने इतने अच्छे से गुरु पूर्णिमा का दिन अभी तक मनवाया है, माँ से बात करवाई, जबकि मैंने कल भी बात की थी और आज मैंने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में माँ को फ़ोन मिला दिया। तो माँ से पूरे 43 मिनट्स बात कराई और बहुत अच्छे से बिना हिचक के हमने बात की, एक दूसरे की समझी। मैंने माँ को से तो कुछ नहीं छुपा सकते, माँ को जन्म देने वाली माँ को धन्यवाद भी किया और गुरु सरकार की कल से बरस रही कृपा भी बरसाई बताई। और जो है मैं कितना ब्लेस फील कर रही हूँ ये भी बताया। आज शाम को मैं सत्संग जाऊँगी, वहाँ सत्संग सुनाऊँगी अपने संगत परिवार में। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ और बढ़ती है, वहाँ नज़र नहीं लगती। जबकि गुरु सरकार ने जो औरों के लिए गुड न्यूज़ का ढिंढोरा पीटना या जन जन को जाके बताना मना किया हुआ है, लेकिन मेरा संगत परिवार एक ऐसा परिवार है जो गुरु सरकार की रहमतें जो मेहर बरसती है उनको सुनकर और खुश होता है और खुश होता है। और जो असली एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें सुनकर इतने खुश होते हैं कि वो ब्लेसिंग और डबल चौबल होकर आपके पास आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए फिर से बुगले रूप में आके बैठ गए हैं, सत्संग चल रहा है तो 2 बुगलों के रूप में आकर बैठ गए हैं सदाशिव के रूप में। और 5555 नंबर की ब्लेसिंग मुझ पे आजकल बहुत बरस रही है। मालिक क्या संकेत क्या इशारा देना चाह रहे हैं वो उनकी वही जाने। मैं तो बस झोली पसारे खड़ी हूँ। जो मेरे गुरु सरकार जी मेरी झोली में जो मोती डालेंगे वो सर आंखों माथे। बस मैं अभी से संतुष्ट हूँ लाइफ में, अभी से तृप्त हूँ। और मालिक और घर घर मेरा स्वर्ण घड़ा भरे जा रहे हैं। तो और क्या ही बोलूँ, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, घर घर गुरुजी। मेरे मालिक साहब जी हर बात सुनते हैं, हर पुकार सुनते हैं, हर अरदास पूरी करते हैं, हर मन की बात पूरी करते हैं, हर इच्छा आने से पहले ही पूरी हो जाए, ऐसे हैं मेरे पूर्ण गुरु। आपके चरणों में गुरु पूर्णिमा पे स्वर्णा का शाश्वत और दंडवत प्रणाम गुरु सरकार जी। और बहुत सारा प्यार आपके चरणों में। मेरी सेवा लगती रहे, मेरी हाजिरी स्वीकार होती रहे, मेरा नाम जब सफल होता रहे, मेरे जीवन के एक एक चीज़ देने के हकदार आप हो मालिको। आपके आने से मेरी ज़िंदगी का एक एक पन्ना बदल गया है, मैं जीना सीख गई हूँ, मैं सच्ची बनती जा रही हूँ। मैं नॉर्मल गति में जी रही थी, अब आपने मुझे मेरी आत्मा की गति से मुझे मिला दिया। और आज गुरु पूर्णिमा पे आत्मा की गति का ज्ञान जो मुझे दिया और मौन रहने का ज्ञान जो मुझे दिया और जो शिव जी के जो सारे नामों का जाप जो सुबह सुबह करवाया, रात को अच्छी खासी सोती हुई को सही 12 सवा 12 बजे मुझे उठा के बिठा दिया। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी मैं उठकर चलकर गई, 10-15 मिनट लगाए और मैं फ्रेश होके मुँह हाथ धो के सब कुछ करके आई हूँ। और मैंने प्रॉपर पूजन किया, हाजिरी लगाई, गुरु पूर्णिमा याद दिलाई, उठा के बिठा दिया। 12:30 बजे तक मैं नाम जप करती रही, सभी भगवानों का, माताओं का, देवी देवताओं का, कोटियों का, कुल गुरुओं का और कुल देवी देवताओं का, पितरों का, सबका, जन्म देने वाली माँ का, सभी भगवानों की माताओं को, गुरुओं की माताओं को, सबको याद किया, सबको धन्यवाद किया, सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और मीठा पानी जल भर के रखा। और ब्लेसिंग्स के तौर पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स सुबह से ही गुरु सरकार ने परिवार पे बरसाई। संगत जी, मेरे बेटे का कॉलेज का कम छुट्टियां मिलने का उम्मीद नहीं थी कि अब कोई कंपनी उसको ट्रेनिंग देगी। पहले उसने बहुत बड़ी कंपनी में गुरु सरकार ने उसकी ट्रेनिंग कराई एनटीपीसी में। उसकी लाइनअप शुरू से फर्स्ट ईयर से ही बनवा रहे हैं, किसी को नहीं मिलती फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग। और इतनी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट में उसको मिली, साइबर सिक्योरिटी में और साइबर क्राइम के लिए और पाइथन की। और अब जो है, अब भी वो कंपनी इतनी बड़ी बता रहा था और उसने इंटरव्यू दिया था वहाँ और उसको नहीं पता था इतनी जल्दी चमत्कार होगा और उसको ट्रेनिंग के लिए चुन लेंगे और उसको प्रोजेक्ट दे देंगे। सीधा गुरुजी ने कल के दिन उसको प्रोजेक्ट ही दिलवा दिया। और मेरे को लगा था कि एग्ज़ाम दे के हटाए, और इस बार तो हार्डली 1-1.5 महीने की छुट्टी मिली है। 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग कौन कंपनी कराएगी, कौन देगी? उसमें से हफ्ता हम
हमने उसे एंजॉय करने दिया, क्योंकि 1 महीने से पेपर दे रहा था, इतनी भरी गर्मी में जा रहा था। एक दिन तो उसे 2 बार नाक से खून भी निकल आया था और गर्मी के मारे, और हम हैरान थे, और उसने बताया नहीं, और उसने बस घर में आके हैंकी दिखाया, तो हम हैरान हो गए थे। और उसने बॉटल खरीद के पानी रास्ते में ही डाल लिया था, और सारा हैंकी खून में सना हुआ था, और मैं बहुत डर गई थी, टेंशन में आ गई थी। और गुरु मालिक ने वो सब भी ठीक कर दिया परेशानी। और मेरे मालिक बस येलो कलर की बटरफ्लाई दिखा दी है, सबसे ऊपर पेड़ पे बैठी है। अचानक सत्संग शेयर करते करते मेरा हेड अप हुआ, और पेड़ की चोटी पे 1 2 बटरफ्लाई, 3 येलो कलर की बटरफ्लाई झूम रही हैं, घूम रही हैं, नाच रही है। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। और फूल भी पीले रंग के खिले हुए हैं पेड़ पे, बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत ऊंचाई पे बैठी है। थैंक यू गुरुजी इन दर्शनों के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। तो संगत जी, बहुत सारे चमत्कार मेरे मालिक साहब लाइफ में करते जा रहे हैं, बिगड़ी बातें बनाते जा रहे हैं, बच्चों को सही राह दिखाते जा रहे हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दिलाते जा रहे हैं। इतने शॉर्ट टर्म के लिए भी वो कंपनी एग्री हो गई कि जब से तुम्हारी छुट्टी पड़ी है हम तब से तुम्हें दे देंगे सर्टिफिकेट, और ये प्रोजेक्ट है, इसको काम घर पे करो, और कितने हफ्ते में 2 बार आके ऑफिस में करो। गुड़गांव की बहुत फेमस, बहुत बड़ी कंपनी, और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, उसके सीईओ ने उसे प्रोजेक्ट दिया है। अभी तो बच्चा 2nd ईयर कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहा है, और ये सब चमत्कार सिर्फ गुरुजी के चलते हो रहे हैं, वरना हमारी औकात नहीं है। गुरुजी हमारी औकात बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, और पता नहीं किस नंबर 1 पे की सीट पे, पोजीशन पे मुझको, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ले जाके बिठा के मानेंगे मालिक। पति को उनके बंद काम खोल रहे हैं, 2-3 काम उन्हें अपने स्कूल के काम के अलावा मिल गए, तो उनका मन लग गया, क्योंकि वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कोई काम ना ज़बरदस्ती वो नहीं ढूंढते हैं या कोशिश करते हैं। उसके लिए मालिक ही से मैं अरदास लगाती हूँ या अपने ऑफिस में बात करती हूँ, और उसमें मुझे 2 बार 3 बार कामयाबी मिल गई है। तो मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ, और ये सोच समझ शायद मेरे गुरु सरकार ने मुझे दी हुई है। बल्कि एक और चौथा काम बहुत बड़ा, लाखों का काम है, लेकिन बस रेट के ऊपर बात अटकी हुई है। उन्हें रेट ज़्यादा लग रहे हैं, हस्बैंड ने जो दी है कोटेशन, और वरना तो ऑर्डर बहुत बड़ा है। और आज जब मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, गुरुजी का सत्संग बखान कर रही थी उनको फ़ोन पे, तभी वो सर जा रहे थे, और उन्होंने एकदम रोक के बोला कि वो उनको मिल गया ना काम। तो मैंने कहा सर रेट पे बात अटकी हुई है, वैसे काम तो फ़ोन तो गया था उन पे, और कहने लगे कोई नहीं हो जाएगा, और ऐसे बोल के निकल गए। बाकी सब मालिक के हाथ में है। मालिक क्या क्या इशारे देते हैं, क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या बताते हैं, मालिक से कुछ नहीं छुपा। उन सर को मैंने बताया भी नहीं था, क्योंकि अभी तो नॉर्मल उनकी बात चल रही थी हस्बैंड की और दूसरे सर की, जिन्होंने काम देना था। तो लेकिन वो बड़े सर एकदम से आ गए और मिल गए, और उन्होंने कहा मुझे सर ने काम दे दिया ना, उनको फ़ोन किया था ना, तो उनको देखो सब पता है। तो मैं सोचती हूँ बात पक्की हो जाती है जब मैं भागकर उन पर बताने जाती हूँ। छोटी-छोटी बातों के लिए भाग-भाग के जाना, इतने बड़े ऑफ़िसेज़ पे टाइम भी नहीं होता, और बार-बार जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो धन्यवाद करने तो मैं ख़ैर ज़रूर जाती हूँ हर काम के लिए। और आज तो उन्होंने रुक के खुद पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें हैप्पी गुरु पूर्णिमा की विश की, और वो बहुत खुश हो गए, और इतने खुश हो गए कि खुश होकर ही तो बोले कि काम हो गया ना तुम्हारे हस्बैंड का। तो यानी उनको भी सब पता है कि हाँ, ये हस्बैंड के लिए परेशान रहती है थोड़ा-सा, मतलब हस्बैंड के काम को लेके थोड़ा-सा टेंस होती है और हेल्प माँगती है। तो उन्होंने बिना कहे आज हेल्प की बात करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आप किस-किस रूप में आके ब्लेस कर जाते हो, काम बना जाते हो, पता ही नहीं चलता। और आज सत्संग है, वहाँ जाऊँगी अपने संगत परिवार में भी आपके सत्संग शेयर करनी है, बखान करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, हर सौगात के लिए, हर उपहार के लिए। आपने बोला था मैंने तेरे को बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट 2 ब्लेसिंग भेजी है, वो कल मुझे मिल गई बहुत अच्छे से, और प्रूव भी हो गया घर में भी सबके सामने कि गुरुजी का ही किया हुआ है सब। और हम आप तन मन धन से आपके चरणों में समर्पित थे, हैं, हमेशा रहेंगे गुरुजी। और परिवार पे कृपा बनाने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए, पूरे परिवार को अपनी संगत बनाने की जो मुहिम चल रही है या दिख रही है, वो भी बड़ा विश्वास बढ़ाती जा रही है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी।
मेज पे, मेरे परिवार पे, मेरी सारी संगत परिवार पे। देखो मैं किसी और गली में आई हूँ, वहाँ बड़ा शोर आ रहा था, तो वही बुगले पंछी गर्दन उठा के देख रहा है गेट के बाहर से और गेट के बाहर ही घूम रहा है। और मैं गेट के को टाप कर अंदर गली में आ गई, यहाँ थोड़ी शांति थी, तो मैंने कहा सत्संग आराम से क्लियर वॉइस में हो जाएगा रिकॉर्ड। तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा जा रहा था, और तो वो पंछी भी मेरा गेट पे ही वेट कर रहा है। और पंछी नहीं है, वो मेरे गुरु सरकार हैं, रूप बदल बदल के आते हैं, हर पल मेरे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। और हाँ संगत जी, इस बात से याद दिला दिया, देखो इसलिए देख रहे थे वो, जब मैं अपनी मम्मी से सत्संग शेयर कर रही थी और बखान कर रही थी गुरु महाराज जी की कृपा का, तो मेरे को बार बार फोन पे इस बुगले की आवाज आ रही थी। अब इस बुगले से मेरा इतना अच्छे से नाता हो गया है, ये कितनी दूर कहीं भी बोले मुझे इसकी आवाज पहचान आ जाती है, इसका रूप दिख ही जाता है, इसका रंग दिख ही जाता है, इसको मैं कहीं से भी पहचान लेती हूँ, कहीं पेड़ों में पत्तों में भी छुपा बैठा हो ना, वहाँ भी पहचान लेती हूँ। और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप कहाँ बैठे हो? कहने लगी मैं बालकनी में बैठकर बात कर रही हूँ, वो बड़ी बहन के घर गई हुई है। तो मैंने बोला आपके आसपास क्या वो वही बुगला है जो मैंने आपको दिखाया है कि वो मुझे गुरुजी के रूप में हर जगह मेरा साथ देते हैं, हर जगह मिलते हैं, दर्शन देते हैं? कह रही हाँ वो तो पेड़ पे सामने बैठा है। मैंने कहा मुझे फोन पे उसकी आवाज आ रही है, इतनी जोर जोर से आ रही है कि मैं डिस्टर्ब हो गई, और मैं सॉरी माफ करना संगत जी, डिस्टर्ब नहीं मीन्स डिस्ट्रैक्ट हो गई, और मेरे को बोलना ही पड़ा। और मम्मी भी हंसने लगी। मैंने जब कहा कि वो कह रहा है कि मेरी तो बात कर, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने कहा मम्मी उनके जो मैसेज आते हैं ना, मैं तेरी माँ के पास हूँ, मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ, और तू अपनी माँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दे, मैंने हर पल उसको उसके साथ रहता हूँ और उसको संभाला हुआ है, और तू कोई चिंता नहीं करना, मैं उसके साथ भी हूँ, तेरे साथ भी हूँ। तो मम्मी इतनी जोर से हंसने लगी और कहने लगी अरे हाँ ये तो बड़ी देर से बैठा और आवाज़ निकाल रहा था, तेरे को फ़ोन पे सुनाई देगी? मैंने कहा हाँ मम्मी, मेरे को फ़ोन पे बार बार आवाज़ आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि बात रोक के मैं अपनी बखानों में लगी हुई थी, कंटिन्यू बोली जा रही थी, क्योंकि मुझ पे तो गुरुजी की खुमारी चढ़ती है, ये बात भी बता, ये बात भी याद आती है, वो बात भी याद आती है, ऐसे करके गुरु सरकार जी की ब्लेसिंग्स तो है ही बेअंत अनंतम। तो मैं वो बखान करते करते रुक नहीं पाती। तो जैसे ही मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ, इतनी तेज वॉइस हो गई, वो इतनी तेज वॉइस हो गई कि मेरे को पूछना पड़ा कि आपके फ़ोन में से आ रही है या मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे आसपास कहीं से आ रही है, इतनी तेज आ रही थी, क्लियर लाउड। तो मम्मा ने बोला मेरे सामने पेड़ है एक बालकनी में, उस पे बैठे हुए बोल रहे हैं। अरे वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू गुरुजी, आपने तो माँ से बात कराते हो और इतने अच्छे से कराते हैं बिना किसी रुकावट के। जबकि और कान भी बिल्कुल ठीक कर दिया मेरे मालिक ने, नहीं तो इतना पानी बह रहा था माँ के कान से, और इतना भारीपन था कि माँ बीच में थोड़ी सी बात करके रख देती थी, और मालिक ने बिल्कुल कान सुखा दिया, बिल्कुल दवाई लगा दी, बिल्कुल ठीक कर दिया। और शायद यही सब बता रहे थे, शुक्राना गुरुजी। देखो अभी तक मैं बाहर निकल के आई हूँ गली से, और ऑफिस टाइम हो रहा है, वापस लंच ओवर हो रहा है जाने का, तो दोनों यही सड़क पे घूम रहे हैं। जनरली ये पेड़ों पे बैठे होते हैं, ऐसे सड़क पर नहीं घूमते हैं बैठते हैं, लेकिन जैसे जैसे सड़क पे घूमते घूमते मैं शेयर कर रही हूँ, जा रही आ रही हूँ, वैसे ही ये दोनों बिल्कुल जुड़ के बैठे हुए हैं बुगले। ऐसे भी नहीं है एक वहाँ हो, मतलब कपल्स में दिखते हैं, बिल्कुल कपल बन के रहते हैं। अभी तो चोंच से चोंच करके बातें कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदाशिव की जोड़ी मेरे जीवन में दर्शन बनाए रखना। कल भी मैं जब गुरुद्वारे से दर्शन करके निकली, शुक्राना गुरुजी एक और बहुत बड़ी येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में आए हैं मुझे ब्लेस करने। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। तो जब मैं गुरुद्वारे से दर्शन कर कर बाहर निकली, तो गुरुद्वारे का जो कोलाडोर है उसमें पीओपी से जो डिज़ाइनिंग हो रखी है, वहाँ पे या तो मुझे 3 कबूतर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन देते हैं, या फिर कल दो कबूतर जोड़े के रूप में बैठे थे सदाशिव के रूप में। मैंने अपने संगत परिवार में भी शेयर किया था फ़ोटो। गुरु जी के दर्शनों को जो मैं जिस रूप में पाती हूँ, वो मैं अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। कल तो भर भर के 777 और टेट्रा 7 की ब्लेसिंग सरकार ने मुझे दी 2 दिन से, बर्थडे के अगले दिन से ही
इतनी ब्लेसिंग्स मिली, मैंने अपने परिवार में शेयर की सारी 7 नंबर की ब्लेसिंगें। और बेअंत शुक्राना, आपका हाथ साथ सदैव मेरे घर आंगन पे परिवार पे बना रहे। इतने प्यारे प्यारे फूल मेरी सीट के लिए आपने दे दिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, बेअंत शुक्राना। आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, लाऊंगी और नए सत्संग गुरु जी की कृपा से भरे। हैप्पी गुरुवार, हैप्पी साई राम का दिन, हैप्पी लक्ष्मी नारायण भगवान का दिन, बृहस्पति देवता का दिन, हैप्पी सारे गुरुओं का दिन। देखिए 2 जोड़े में फिर कबूतर भी मिल गए हैं। शुक्राना विराम करने पर हूँ जैसी, और वो बुगला उड़कर आकर मेरे आगे 2 स्टेप आगे आकर बैठकर मुझे दिखा रहा है कि मैं साथ साथ चल रहा हूँ, और दूसरे के पास आके बैठ गया और दिखा रहा है कि मैं हम दोनों जोड़ी में आए हैं। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे से आपका सुरक्षा कवच, आपकी छत्र छाया महसूस कर पा रही हूँ, जी पा रही हूँ। हर बात का शुक्राना, जो सब कुछ आपने मेरे जीवन में दिया, हर एक चीज़ का, जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता। मैं तो भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। हमारी, मेरे परिवार की, मेरे संगत परिवार की, मेरी कोई भी गलती अभी तक की ज़िंदगी में हुई हो, भूल चूक, तो माफ़ कर देना, छोटा बच्चा समझ के बख्श देना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी।